हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्रिमिनल जस्टिस सीजन 3 का एपिसोड 8 को। ये एपिसोड इसका फाइनल एपिसोड है। मैंने इसके बाकी सारे एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आप लोग जाकर मेरे चैनल में उनको देख सकते हैं। वो एपिसोड आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अवंतिका से मिलने के लिए कोई आया होता है और वो नीरज होता है, और जो उसका पहला वाला हस्बैंड होता है वो खाना बनाने के लिए सब्जी लेने के लिए आया होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो अवंतिका का हस्बैंड होता है नीरज, वो उससे कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और उसने अब खुद को बदल लिया है, क्योंकि उसकी गाड़ी से किसी लड़की का एक्सीडेंट होने वाला था। तब उसको रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत गलत कर रहा है, और वो उससे कहता है कि उसको अपनी फैमिली की नीड है और वो चाहता है कि वो घर वापस आ जाए। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो अवंतिका का हस्बैंड होता है वो घर आ जाता है। अरविंद नीरज को देखकर खुश होने का दिखावा करता है और वो उससे कहता है कि खाना खाकर जाना। अब जो नीरज होता है वो यहाँ से वापस चले जाता है और हमें अरविंद को दिखाया जाता है जो कि अवंतिका के लिए फ़ोन लेकर आया होता है, और वो उन फूलों को डस्टबिन में फेंक देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लेखा का बॉस होता है वो रितु यानी कि महेंद्र की बेटी का अकाउंट देख रहा होता है, और वो सब लोगों से पूछता है कि ये इन्फॉर्मेशन हमें पहले क्यों नहीं मिली। तो यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो उसको बताता है कि हमारा इस पर ध्यान ही नहीं गया। अब वो इन सब लोगों से कहता है कि माधव मिश्रा इसके बेस पर कोर्ट में रीजनेबल डाउट पैदा कर ही देगा। अब जो लेखा होती है वो कहती है कि अगर माधव मिश्रा इसे पहले पेश करेगा तब ना। इसके बाद हमें माधव मिश्रा को दिखाया जाता है जो कि अपने केस पर स्टडी कर रहा होता है। तभी यहाँ पर माधव की वाइफ का भाई आकर उसको बताता है कि जो लेखा है उसने सोशल मीडिया कमेंट्स को एफिडेविट पर लगा दिया है। अब यहाँ पर जो माधव होता है वो उससे कहता है कि जो लेखा है वो मेरे सरप्राइज को खत्म करना चाहती है और यहाँ पर वो सारा खेल बिगाड़ देगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो माधव मिश्रा होता है वो अपने साले से पूछ रहा होता है कि आखिर किसी को भी यहाँ पर रितु के अकाउंट के बारे में पता क्यों नहीं चला। तो उसको बताता है क्योंकि उसने अपना फेक अकाउंट बनाया हुआ था। अब यहाँ पर माधव मिश्रा उससे पूछता है क्या कोई एक इंसान एक से ज़्यादा अकाउंट भी बना सकता है। तो उसको बताता है कि एक क्या आप 10 अकाउंट बनाइए। यहाँ पर माधव मिश्रा थोड़ा सोच में पड़ जाता है। इसके बाद हमें मुकुल को दिखाया जाता है जिसके पास रॉकी आकर बैठता है और वो उससे बात करता है। यहाँ पर जो मुकुल होता है वो अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत ज़्यादा वफादार होता है, इसलिए रॉकी को उसकी ये आदत अच्छी लगती है। वो उससे कहता है कि अगर तू बड़े घर का नहीं होता तो तू मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड होता, और वो उससे ये भी कहता है कि वो अडल्ट जेल में कुछ लोगों को जानता है जिससे वो कहेगा कि वो उसका ख्याल रखे। इसके बाद हमें कोर्ट की हियरिंग का सीन दिखाया जाता है। जो लेखा होती है वो माधव से कह रही होती है कि बेस्ट लॉयर ही जीतेगा, लेकिन यहाँ पर माधव उससे कहता है कि वो चाहता है इंसाफ की जीत हो। अब हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। अब केस स्टार्ट हो जाता है। अब जो माधव मिश्रा होता है वो डॉक्टर वारिया को कटघरे में बुलाता है एज अ विटनेस, और उनसे वो पूछता है कि अभी जो इमेज दिखाई वो इन्हेलर आपने किसको दिया था। यहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो उनसे कहता है कि ये जो इन्हेलर है वो इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है जब इन्फेक्शन एसिड से होता है, और यहाँ पर वो ये भी बताता है कि ये इन्हेलर उन्होंने महेंद्र को प्रेस्क्राइब किया था और वो 24 मई को उनके पास आए थे। अब माधव मिश्रा उनसे कहते हैं यानी कि जारा के मर्डर के 4 दिन बाद, और वो यहाँ पर ये भी बताते हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में इसका कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है। इसके बाद लेखा की टर्न आती है और वो डॉक्टर को बहुत सारे एसिड्स के नाम बताती है और कहती है कि ये इन्फेक्शन किसी भी एसिड से हो सकता है। तो डॉक्टर उससे हाँ कहते हैं। अब लेखा कहती है कि जो महेंद्र हैं वो काफ़ी सालों से कंस्ट्रक्शन की बिजनेस में वर्क कर रहे हैं, इसलिए उनको ये बीमारी हो सकती है। अब यहाँ पर जो माधव मिश्रा है वो कहते हैं कि अगर मेरे क्लाइंट ने एसिड का यूज़ किया है यानी कि मुकुल ने, तो उनको तो छोटी सी बीमारी भी नहीं हुई। अब माधव मिश्रा अपने दूसरे विटनेस को कटघरे में बुलाते हैं और जो कि महेंद्र की वाइफ होती है। अब वो उनको एक रिकॉर्डिंग सुनाते हुए कहते हैं क्या ये आपकी आवाज़ है। तो वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछने से पहले ही अपने आंसर को बदल रही होती हैं। अब जो माधव मिश्रा होते हैं वो कहते हैं कि अभी तक तो मैंने क्वेश्चन पूछना भी स्टार्ट नहीं किया, इन्होंने पहले ही आंसर दे दिए, यानी कि ये पहले घर से रट कर आई हैं कि इनको क्या क्या बोलना है। अब माधव मिश्रा ऋतु का अकाउंट उनको दिखाते हैं और बहुत सारे तीखे क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पर वो उनकी बेटी की मेंटल हेल्थ को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। वो ऐसी लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं जिससे कि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अब जो लेखा होती है वो खड़े होकर बोलती है कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, एक तो वो अपनी बेटी की मौत के ट्रॉमा से अभी तक निकले नहीं हैं और आप उनको यहाँ पर ट्रिगर कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो माधव मिश्रा होते हैं वो कहते हैं थैंक यू लेखा जी, मैं यही वर्ड सुनना चाहता था। अब वो जज साहब से कहते हैं कि ये जो वर्ड है ट्रिगर वो आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि आजकल की दुनिया में नकली नामों से सोशल मीडिया पे खुद को देखते हैं और खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और वो यहाँ पर कोर्ट में बताते हैं जो ऋतु थी वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी और वो जारा को इम्प्रेस करना चाहती थी, लेकिन जब उसके फैंस ने उसको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया जो कि जारा की वजह से हुआ था,
इसलिए यहाँ पर रितु के माँ बाप को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी और उन्होंने उससे बदला लेने का फैसला बना लिया। यहाँ पर वो कहते हैं कि एक और मीन और मोटिव के साथ अब हमारे पास दूसरा सस्पेक्ट भी है, तो बताइए क्या इस पे सोचना नहीं बनता है। अब जज माधव से पूछते हैं क्या आपके पास कोई और विटनेस है। यहाँ पर जो माधव होते हैं वो अब महेंद्र को कटघरे में बुलाते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। वो उनसे कहते हैं क्या आपने अपनी बेटी का सोशल मीडिया अकाउंट इससे पहले देखा था, तो वो यहाँ पर साफ इनकार कर देते हैं। गाइस अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब माधव मिश्रा महेंद्र से उनकी बेटी की मेंटल हेल्थ के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं और वो यहाँ पर कहते हैं कि हमारी बेटी बिल्कुल ठीक थी। अब वो उनसे बहुत सारे तीखे क्वेश्चन पूछते हैं जिससे सुन के वो परेशान हो जाते हैं। अब जो माधव मिश्रा होते हैं वो महेंद्र को एक फोटो दिखाते हुए कहते हैं कि ये कौन है, तो महेंद्र उनसे कहता है कि मेरी बेटी की फ्रेंड है एंजल। और वो कहते हैं कि आप कभी एंजल से मिले हैं, तो महेंद्र उससे हाँ कहता है और वो कहते हैं कि लेकिन इसको भी कुछ पता नहीं है। तो माधव मिश्रा यहाँ पर कहते हैं कि आप कभी एंजल से मिल ही नहीं सकते क्योंकि एंजल नाम की तो कोई लड़की ही नहीं है। इस लड़की का नाम तो परिणीता है और एंजल नाम का इसका एक फेक अकाउंट है आपकी ही बेटी की तरह। अगर आपने कभी अपनी बेटी का अकाउंट नहीं देखा तो इसका आपको अकाउंट का नेम कैसे पता चला। अब माधव मिश्रा यहाँ पर गुस्से में बोलते हैं कि ये और इनकी बीवी कब से यहाँ पर खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। और तभी हमें यहाँ पर माधव मिश्रा की वाइफ की एंट्री दिखाई जाती है जो कि एक बच्चे को लेकर अपने साथ आ रही होती है। अब जो महेंद्र की वाइफ होती है वो उसको देखकर पहचान लेती है और वो कहती है कि अब और झूठ मत बोलो, इनको सब कुछ पता है। ये उस दिन हमारे घर आई थी तो हमने इनको सब कुछ बता दिया था। और वो यहाँ पर जज साहब से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि इनको सजा मत देना। अब यहाँ पर जो माधव मिश्रा होते हैं वो यहाँ पर महेंद्र के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी तरह तुम्हारी बेटी भी झूठी थी क्या, और क्या सारी गलती ज़ारा की ही थी। यहाँ पर जो महेंद्र होते हैं वो कहते हैं हाँ सारी गलती ज़ारा की ही थी, उसी की वजह से मेरी बेटी ने ऐसा किया। अब वो यहाँ पर सब कुछ बताना स्टार्ट करते हैं। हमें लेखा के फेस को दिखाया जाता है जिसका कि रंग उड़ जाता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अब वो केस हार चुकी है। अब जो महेंद्र होता है वो कोर्ट में कहता है कि ज़ारा ने मेरी बेटी के ऊपर कमेंट किए और उसने बहुत उल्टा सीधा बोला, और वो कहता है कि मैंने भी उसको वही सेम चीज़ फील कराई। अब यहाँ पर वो रियलिटी बताना स्टार्ट करता है कि उसने ये सब कैसे किया। वो यहाँ पर बताता है कि ज़ारा को ही मैंने वहाँ पर बुलाया था और सारा अरेंजमेंट भी मैंने ही किया था। और वो यहाँ पर बताता है कि उसने डोर को ऐसे लॉक किया था जिससे कि वो आसानी से खुल जाए। और वो पूरी रात बैठकर ज़ारा के बाहर आने का वेट कर रहा होता है और उसकी रिकॉर्डिंग्स को चेक कर रहा होता है। यहाँ पर वो देखता है कि ज़ारा पहले किसी और के साथ निकल जाती है और उसके पीछे पीछे मुकुल भी निकल जाता है, लेकिन वो तो सही मौके का इंतज़ार कर रहा होता है इसलिए वो वहीं पर बैठे रहता है। वो बताता है कि उसने एसिड ले जाकर पहले ही उस जगह पर रख दिया था। अब वो जब वेट कर रहा होता है तो मुकुल की कार वहाँ पर आती है, लेकिन वो होटल में नहीं जाती बल्कि वो बीच की तरफ चले जाती है। महेंद्र भी उन लोगों का पीछा कर रहा होता है। वो देखता है कि ज़ारा कार के अंदर से बाहर निकलती है और वो नशे में होती है। मुकुल और ज़ारा की फाइट होती है और जो मुकुल होता है वो ज़ारा को वहाँ पर अकेला छोड़कर चले जाता है। महेंद्र कहता है कि ये मौका मेरे लिए सबसे अच्छा था, इसलिए वो ज़ारा को बेहोश करता है और उसी सुनसान जगह पर ले आता है। वो ज़ारा को वहाँ पर लाकर बांध देता है और उसको थोड़ा बहुत टॉर्चर करता है। यहाँ पर वो ज़ारा से उसी के डायलॉग बुलवाता है। ज़ारा यहाँ पर उससे अपनी ज़िंदगी की भीख मांगते रह जाती है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता और उसके ऊपर एसिड डाल देता है और वो चिल्लाते रह जाती है, लेकिन वो नहीं रुकता और उसको मार डालता है। महेंद्र के कन्फेशन को सुनने के बाद सभी लोग यहाँ पर हैरान रह जाते हैं और शॉक रह जाते हैं। जो जज होता है वो महेंद्र के खिलाफ अपना फैसला देता है और वो जो मुकुल पे लगे हुए सारे चार्जेस को हटा देते हैं और महेंद्र की गिरफ्तारी हो जाती है। जो माधव मिश्रा होते हैं वो इस केस को जीत चुके होते हैं। अब वो खुशी खुशी कोर्ट से बाहर आ रहे होते हैं। तब यहाँ पर उनके पास लेखा आती है और उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है केस को जीतने के लिए। वो कहते हैं कि मेरी जीत नहीं बल्कि सच्चाई की जीत हुई है। इसके बाद हमें 3 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। जो अरविंद होता है वो अवंतिका और मुकुल को उसके फादर के पास छोड़ने के लिए आया होता है। मुकुल अपने डैड को थैंक यू बोलता है और अब ये लोग नीरज के पास चले जाते हैं। नीरज को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है, इसीलिए वो इनको एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मुकुल होता है वो माधव मिश्रा से मिलने के लिए आता है एक होटल में।
यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और माधव मिश्रा को थैंक यू बोल रहा होता है उसको बचाने के लिए। अब माधव मिश्रा उसको एक सलाह देते हुए कहता है कि कभी भी किसी को किसी के कपड़े और जूतों से जज मत करना, क्योंकि कोई इंसान क्या कर सकता है ये उसकी काबिलियत ही बताती है, उसका दिखावा नहीं। यहाँ पर जो मुकुल होता है वो उसको एक चेक देता है और वो 12 लाख का चेक होता है। अब जो माधव मिश्रा होता है वो घर जाता है और वो नया ऑफिस लेने की सोच रहा होता है, लेकिन तभी उसकी वाइफ यहाँ पर आती है और उससे कहती है कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। अब वो उसको एक जगह पर लेके जाती है। उसकी वाइफ ने अपने लिए एक नया पार्लर रेंट पर लिया होता है। यहाँ पर जो माधव मिश्रा होता है वो अपना 12 लाख का चेक उसको दे देता है और कहता है कि इससे तुम्हारा डिपॉजिट और 1 ईयर का रेंट चले जाएगा। यहाँ पर उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश होती है और हमें इन दोनों के बॉन्ड को दिखाया जाता है और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस, मैं आपके साथ अपने कुछ थॉट शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि मैं अरविंद के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। उसके अपने प्यार का एहसास तो होता है लेकिन बहुत लेट से। अगर यह एहसास उसको पहले हो गया होता तो शायद इतनी नौबत ही नहीं आती। और चीज़ें भले ही कितनी भी ख़राब क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी इतनी ख़राब नहीं हो सकती कि उनको ठीक ही ना किया जा सके। और सुसाइड किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है। अगर आपसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो अपने पेरेंट्स से बात करें, उनके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। और हाँ, आपको इस कहानी में क्या लगता है और आपके थॉट्स क्या हैं, उन चीज़ों को मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं आपके ओपिनियंस को भी जानना चाहती हूँ। और एक लास्ट बात, बदला कभी भी सही नहीं होता है। बदले की आग इंसान को जलाकर राख कर देती है, तो अपने आप को इन चीज़ों से दूर ही रखें। सो गाइस, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।